सो गाइस एंड वेलकम बैक टू वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 8 में। एंड आपके इतने सारे कमेंट्स के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस सीरीज को हम कंटिन्यू ही रखते हैं। एंड इसलिए यहाँ पर मैं लाइक कम दे रहा हूँ आपको 400 लाइक्स का। पिछली बार 350 का था, यहाँ पर मैं 400 का दे रहा हूँ। एंड जैसे ये 400 का पूरा होगा लाइक एम, मैं यहाँ पर 2 दिन के अंदर ही वीडियो कंप्लीट करके आपको एपिसोड 9 भी डिलीवर कर दूंगा। एंड ये वीडियो होने वाली है बहुत ही बढ़िया। तो अभी से मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड इस एपिसोड को हम चालू करते हैं। तो यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन ग्रुप ने फाइनली अब अपना असॉल्ट चालू कर दिया होता है मॉन्स्टर एसोसिएशन हाइडआउट के ऊपर। देन यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद इस तरह के सारे बंदे मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर घुस जाते हैं। एंड यहाँ पर देन हमको दिखाया जाता है फ्लैश को, जो कि यहाँ पर सबसे पहले 2 बंदों से फाइट करता है। एंड ये 2 बंदे वही होते हैं उसके ही विलेज के निंजास, जिसको यहाँ पर उनके विलेज से निकाल दिया जाता है। एंड यहाँ पर ये पता नहीं क्यों एक पर्सनल हेटेड लेकर आते हैं फ्लैश के लिए, जिसके बाद यहाँ पर ये उसको बहुत नीचे लेकर चले जाते हैं। एंड देन यहाँ पर वो अपने आप को करते हैं ट्रांसफॉर्म इनटू मॉन्स्टर्स। एंड देन यहाँ पर ये दोनों फ्लैश पे अपना हमला चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 8 एपिसोड यहीं से चालू होगा, जहाँ पर दोनों के दोनों निंजास अटैक कर देते हैं फ्लैश के ऊपर। एंड यहाँ पर 2 होते हैं एंड ये 2 वर्सेस 1 की फाइट होती है। तो यहाँ पर फ्लैश काइंड ऑफ ओवरपावर्ड भी हो रहा होता है बाय दिस निंजास, लेकिन स्टिल यहाँ पर समहाउ फ्लैश इनके सारे के सारे अटैक्स को सह रहा होता है एंड काउंटर भी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर निंजास अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक मारते हैं फ्लैश के ऊपर। एंड फ्लैश यहाँ पर उसको अच्छे से काउंटर कर देता है। एंड इसको देखकर ये निंजास हो जाते हैं बहुत ही सरप्राइज कि यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि ये बंदा मेरे इन अटैक्स को भी काउंटर कर पा रहा है, वो भी जब मैं एक मॉन्स्टर फॉर्म में हूँ। दिस इज अनरियल। कि तभी यहाँ पर फ्लैश अपना बहुत ही पावरफुल अटैक इन पे मारता है। एंड यहाँ पर इस अटैक के बाद फ्लैश इनके वेपन को तोड़ देता है। एंड तब यहाँ पर इन निंजास को रियलाइज होता है कि यहाँ पर फ्लैश ये सारे अटैक इसलिए सह रहा था इनके, ताकि यहाँ पर वो एक अच्छा सा ओपनिंग देखकर इनके स्वॉर्ड्स को तोड़ दे, ताकि यहाँ पर ये बंदे थोड़े से कमजोर पड़ जाए। एंड जब तक उनको ये पता चलता है बहुत ही लेट हो चुका होता है। अब यहाँ पर दोनों निंजास कहते हैं कि यस, तुम्हारी स्पीड को यहाँ पर कोई भी और बंदा मैच नहीं कर सकता है, और वो बस हम ही दोनों हैं जो कि तुम्हारे इन टेक्निकल एबिलिटीज को एंड मूवमेंट को मैच कर सकते हैं। ये सुनकर फ्लैश कहता है कि वाओ, तुम लोगों का घमंड अभी भी चूर चूर नहीं हो रहा है। एंड तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि तुम भी कोई डिफरेंट नहीं हो उन बंदों जैसे जो कि अपने आप को बहुत ही बदमाश समझते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारे हर एक मूवमेंट को आराम से रीड कर पा रहा हूँ एंड देख पा रहा हूँ, और ये सब मेरे ट्रेनिंग का नतीजा है, गेल विंड एंड हेलफायर। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों निंजास कहते हैं कि अच्छा ऐसे बात है, तो क्या हम यहाँ पर दोबारा सेकेंड राउंड चालू करें अपना। तो अब हम यहाँ पर निंजा जैसे फाइट करना बंद करने वाले हैं। हम यहाँ पर कोई प्रॉप्स या स्वॉर्ड का यूज़ नहीं करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर हम फाइट करने वाले हैं जो कि हम हैं एज अ मॉन्स्टर्स। अब हम यहाँ पर तुमको अपनी रियल पावर दिखाएंगे। हम अपनी रफ्तार से तुम्हें इतना ह्यूमिलिएट करेंगे कि तुम ये सह नहीं पाओगे। फ्लैश तो तैयार हो जाओ। जिसके बाद यहाँ पर इन तीनों का सेकंड राउंड चालू होता है एंड ये तीनों उड़ जाते हैं हवा में। एंड यहाँ पर सही में फ्लैश हो जाता है शॉक जब वो देखता है इन दोनों मॉन्स्टर्स की रफ्तार, जो कि अब यहाँ पर फ्लैश को मैच करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, वो अच्छी खासी मार पिटाई भी लगा रहे होते हैं फ्लैश की अपनी इनक्रेडिबल मूवमेंट स्पीड एंड पावर से। एंड यहाँ पर ऐसा लगता है हमको भी कि अब भाई फ्लैश की तो बढ़िया यहाँ पर धुलाई चालू हो रखी है। यहाँ पर दोनों कहते भी उसको मारते हुए कि हे, तुम्हें क्या अभी भी लग रहा है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे? फ्लैश प्लीज हमको निराश मत करना। जिसके बाद यहाँ पे अपने वो अटैक से फ्लैश को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। एंड यहाँ पर जब फ्लैश भागने की ट्राई करता है तो वो उसके स्पीड को मैच करके उस पर बढ़िया भाई घुसंड लगाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर फ्लैश की भी हालत टाइट हो जाती है। एंड इन दी एंड वो अपने अटैक से फ्लैश को बहुत नीचे फेंक देते हैं। एंड देन वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि नाउ डू इट। लेकिन तभी यहाँ पर यह फ्लैश अचानक से उठता है और अपने पैर से इन पे लात बजा देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड को बुलाता है अपने हाथ में एंड देन अपने अल्टीमेट टेक्निक फ्लैश से इन दोनों को एक बार में ही काट देता है। एंड ये देखकर ये दोनों निंजास बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि व्हाट द
हेल। एंड यहाँ पर इतना नहीं, देन यहाँ पर वो उनको ब्लास्ट भी कर देता है बहुत सारे टुकड़ों में। एंड देन यहाँ पर हमको ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों के फाइट में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रखा है। एंड में यहाँ पर फ्लैसिफिलस कहता है कि यहाँ पर मैं पूरी फाइट के बीच में बस एक ओपनिंग के तलाश में था कि जहाँ पर मेरे को ओपनिंग मिले एंड मैं तुम दोनों को एक साथ ही फिनिश कर दूँ, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर तुम में से एक भाग गया तो ये बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और ऐसा एस क्लास में हीरो नहीं है जो कि तुम्हारे मूवमेंट को या स्पीड को मैच कर पाता। तो इसलिए यहाँ पर मैंने तुमसे डील कर लिया। एंड यहाँ पर निंजास भी एडमिट करते हैं मरते हुए कि अब तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है फ्लैसिफिलस, तुम सही में बहुत ही पावरफुल हो एंड हम तुम्हारे लेवल पे कभी भी पहुंच नहीं पाए एंड वी रियली आर बिग डिसअपॉइंटमेंट। जिसके बाद यहाँ पर दोनों मरते हुए एंड में फ्लैसिफिलस से पूछते हैं कि अगर हमें तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें क्या करना होगा। एंड देन यहाँ पर जाते हुए फ्लैसिफिलस इसका रिप्लाई देता है कि वेल तुम्हें बस ज़्यादा ट्रेन करना है अपने आप को। जिसके बाद यहाँ पर एक पूरा अरीना टूट जाता है एंड नीचे गिर जाता है एंड यहाँ पर फ्लैसिफिलस इन दोनों को हरा कर चला जाता है। एंड भी यहाँ पर फ्लैसिफिलस अपने आप से कहता है कि वेल मैं हूँ किधर। एंड देन यहाँ पर जब वो अपनी पोजीशन को कंफर्म करने की ट्राई करता है तब उसको ये रियलाइज होता है कि उसका वो रेडिएटर जिससे वो दूसरे हीरोज को कांटेक्ट कर सकता था वो भाई खो चुका है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं चाइल्ड एम्परर को। एंड यहाँ पर चाइल्ड एम्परर अपने रेडार में चेक कर रहा होता है बाकी सारे हीरोज की मूवमेंट। यहाँ पर वो कहता है कि वो बंदा जो कि यहाँ पर बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा था वो मेरे ख्याल से फ्लैसिफिलस होगा, जो कि अब यहाँ पर रुक चुका है एंड आई डोंट नो व्हाई। लेकिन देन यहाँ वो अपने आप से कहता है कि पहले ये सारे के सारे बंदे अडल्ट हैं एंड दूसरा अगर वो इमरजेंसी में हो तो यहाँ पर वो SOS इमरजेंसी मैसेज भी भेज सकते हैं दूसरे हीरोज को। एंड यही कहते हुए वो आराम से जा रहा होता है इस हाइड आउट के अंदर कि तभी यहाँ पर उसके पीछे आ जाता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर। लेकिन देन यहाँ पर उस मॉन्स्टर को भाई छल्ली कर देता है चाइल्ड एम्परर का एक छोटा सा रोबोट जो कि उसकी रक्षा कर रहा होता है। और यही सब करते हुए चाइल्ड एम्परर यहाँ पर एक रूम के अंदर पहुंच जाता है एंड यहाँ पर वो जो देखता है उसको देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। यहाँ पर वो देखता है डॉक्टर बुफोय के मेटानाइट रोबोट को, जो कि यहाँ पर इस हाइड आउट के अंदर होता है एंड यहाँ पर मॉन्स्टर्स ने रिसर्च करने के लिए इस पूरे के पूरे रोबोट को खोल रखा होता है। जिसके बाद यहाँ पर चाइल्ड एम्परर इसी रोबोट से डेटा एक्सट्रैक्ट करने लगता है ताकि यहाँ पर उसको जानकारी मिले कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है एंड यहाँ पर ये रोबोट कैसे आया। तभी यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि डॉक्टर बुफोय के पास सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि यहाँ पर चाइल्ड एम्परर को चाहिए थी, जैसे कि इस हाइड आउट की लोकेशन एंड बाकी सारी बहुत सीरियस इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन चाइल्ड एम्परर को नहीं बताई, जो सोचकर चाइल्ड एम्परर यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होता है कि डॉक्टर बुफोय ने मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं बताई। लेकिन देन यहाँ पर अपने आप को काम डाउन करता है एंड ये सोचकर बहुत ही घबरा जाता है कि अगर यहाँ पर मॉन्स्टर्स के हाथ में ये टेक्नोलॉजी लग गई जो कि हमने अपने लिए बनाई थी तो ये बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेटानाइट रोबोट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। एंड यही सोचते हुए वो यहाँ से बाहर आता है कि तभी यहाँ पर उसको दिखाई देता है फीनिक्स मैन, जिसने यहाँ पर उसके वो छोटे से रोबोट को तोड़ दिया होता है। और यहाँ पर वो कहता है कि क्या ये रोबोट तुम्हारा था, और अगर सही में ये तुम्हारा था तो ये बहुत ही खिलौना और बहुत ही चाइल्डिश था। जिसके बाद यहाँ पर वो चाइल्ड एम्परर से कहता है कि तुम एक बच्चे हो एंड तुम बहुत ही किड फ्री हो, लेकिन यहाँ पर ये मत सोचना कि तुम एक बच्चे हो तो मैं तुमको यहाँ पर जाने दूंगा। चाइल्ड एम्परर यहाँ पर कहता है उसको देख करके क्या तुम एक कार्डरे मॉन्स्टर हो। देन यहाँ पर मॉन्स्टर इसका रिप्लाई देता है और कहता है कि वेल मैं कार्डरे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारे अपने मॉन्स्टर से ज़्यादा हायर अप रैंक करता हूँ एंड आई एम मोर लाइक अ मिडल मैन, जो कि यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है इस मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर एंड तुम्हारे से बच्चे को ये समझ नहीं आएगा जो कि यहाँ पर हीरोज़ के नेम सुनकर ये बहुत ज़्यादा कूदने लगे एंड ओवर जॉय फील करे, जस्ट बिकॉज तुम थोड़े से स्मार्टर हो एंड तुमको यहाँ पर बहुत ही हाइप्ड अप एंड पैम्पर किया जाता है हीरो एसोसिएशन के अंदर। तुम्हें यहाँ पर उनका लीडर बनाकर भेजा गया है एंड इसी वजह से तुम यहाँ पर मरने वाले हो एंड ये बहुत ही ट्रेजिक होने वाला है। तुम्हें यहाँ पर उन अडल्ट से प्रेजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। एंड यहाँ पर इस मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर मैं इस एसोसिएशन को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ करने वाला हूँ टू बिकम द नेक्स्ट मॉन्स्टर ओरोची और द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। मैं हूँ यहाँ पर फीनिक्स मैन एंड मैंने यहाँ पे कॉस्ट्यूम को रिमूव नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अब एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ये मॉन्स्टर अचानक से चाइल्ड एम्परर पे कर देता है हमला, लेकिन तभी यहाँ पर चाइल्ड एम्परर के सामने आ जाता है एक बैरियर एंड देन यहाँ पर वो समझाता है फीनिक्स मैन को कि जब वो यहाँ पर इतना बड़बड़ा रहा था तभी यहाँ पर चाइल्ड एम्परर ने हवा में अपने इनविजिबल स्ट्रिंग्स को छोड़ दिया था, जो कि बहुत ही पावरफुल है एंड यहाँ पर वो जिंदा कैप्चर कर सकते हैं फीनिक्स मैन को। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड एम्परर होता है बहुत ही गुस्से वाले मूड में
तो इसलिए यहाँ पे वो अपने बस्ते में से निकालता है वेपन्स एंड छल्ली छल्ली कर देता है फिनिक्स मैन को। और इसके बाद यहाँ पर चाइल्ड एम्पर निकल जाता है वेगनमा को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेगनमा के सेल को, जिसके सामने होते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसको गार्ड करने के लिए। तभी यहाँ पर एक मेढक उछलता हुआ आता है एंड जाकर वेगनमा के मुंह पे चिमट जाता है। एंड तभी यहाँ पर वो बहुत सारी आवाज़ें करने लगता है, जिसको देखकर मॉन्स्टर भी कहते हैं कि अभी क्या हो गया इस लौंडे को। कि तभी यहाँ पर फैल जाती है एक स्लीपिंग या बहुत ही जहरीली गैस एंड यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर हो जाते हैं ढेर। तभी यहाँ पर जमीन फाड़ के निकलता है चाइल्ड एम्पर एंड देन वो यहाँ पर वेगनमा को कहता है कि वेगनमा मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। एंड वो मेढक बन जाता है वेगनमा का गैस मास्क। एंड जैसे यहाँ पर चाइल्ड एम्पर उसको लेकर यहाँ से निकलने की ट्राई करता है, तभी यहाँ पर ये स्लग जेलीफिश दोबारा आ जाती है, जिसकी वजह से आपको याद हो तो गारो की हालत टाइट हुई थी। एंड यहाँ पर आके वो चाइल्ड एम्पर को एंड वेगनमा को रोकने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर होता है अपना चाइल्ड एम्पर भाई एस क्लास का हीरो, तो यहाँ पर वो पानी के अंदर डाल देता है फ्यूल एंड जिसके बाद वो जेलीफिश को कर देता है ब्लास्ट एंड यहाँ से वेगनमा को लेकर निकल लेता है। अब यहाँ पर चलते हुए वेगनमा चाइल्ड एम्पर से कहता है कि चाइल्ड एम्पर तुम एक एस क्लास के हीरो हो ना, एंड तुम लोगों ने मेरे को बचाने में बहुत ही देर कर दी। तभी यहाँ पर चाइल्ड एम्पर एक बहुत ही सीरियस लुक से वेगनमा को देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी बाबू। कि तभी यहाँ पर चाइल्ड एम्पर के रेडार में दिखाई दे जाता है एक मॉन्स्टर एंड जिसको मारने के लिए चाइल्ड एम्पर निकालता है अपना रेडियो कंट्रोल्ड टैंक, जिसके बाद यहाँ पर ये टैंक जाते हुए कर देता है उस मॉन्स्टर पे हमला। लेकिन तभी यहाँ पर ये मॉन्स्टर ही मार देता है उस टैंक को एंड यहाँ से वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो कि होता है एक रोबोट समुराई मॉन्स्टर। एंड यहाँ पर वो चाइल्ड एम्पर से कहता है कि अगर तुम एक हीरो हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें एलिमिनेट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक मशीन टाइप मॉन्स्टर को देखकर यहाँ पर चाइल्ड एम्पर अपने बहुत सारे मिसाइल्स फेंक देता है उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये मॉन्स्टर ये रोबोट इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पर वो अपने पावर से इन सारे के सारे मिसाइल्स को कर देता है डिसेबल्ड एंड जिसके बाद वो अपना एक बहुत पावरफुल अटैक मारने जा रहा होता है चाइल्ड एम्पर के ऊपर। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को देखकर चाइल्ड एम्पर अपने आप से कहता है कि अगर ऐसी चीज़ें होती नहीं तो मैं अपने रिसोर्सेज से बहुत जल्दी खत्म हो जाऊँगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपने बैग में से निकालता है बहुत छोटी छोटी बॉल्स एंड वो बॉल्स देन बन जाती हैं एक डोगू मशीन एंड यहाँ पर 3 डोगू मशीन हो जाती हैं आपस में कंबाइंड एंड वो एक बहुत ही डरावने डोगू के रूप में बाहर आते हैं। यहाँ पर रोबोट्स को देखकर कहता है वो मॉन्स्टर कि तुम्हें सही में लगा कि तुम अपने इस डोगू आर्टिफिशियल एआई को मेरे से आर्टिफिशियल एआई से कंप्लीट कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों रोबोट्स की फाइट चालू हो जाती है एंड यहाँ पर पीछे से चाइल्ड एम्पर अपने पेंसिल मिसाइल से भी हमला कर देता है इस रोबोट के ऊपर, जो कि इस रोबोट को हल्का सा स्लो कर देता है एंड तभी यहाँ पर इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। एंड यहाँ पर चाइल्ड एम्पर वेगनमा कुन को लेकर यहाँ से भाग लेता होता है, जिसको यहाँ पर अभी भी ये फाइट देखने का बहुत ही मन कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वेगनमा कहता है चाइल्ड एम्पर से कि हे तुमने यहाँ पर अपने रोबोट का साथ क्यों नहीं दिया एंड यहाँ पर उस मॉन्स्टर से फाइट क्यों नहीं की। जिसके बाद यहाँ पर चाइल्ड एम्पर कहता है कि वेल उससे फाइट करना बहुत ही कंज्यूमिंग होता मेरे लिए एंड दूसरा यहाँ पर हमारा मेन मोटिव इन मॉन्स्टर्स को हराना नहीं है बल्कि हॉस्टेजेस को बचाना है। तभी यहाँ पर वेगनमा कुन कहता है कि क्या यहाँ पर हीरोज का काम मॉन्स्टर्स को डिफीट करना नहीं होता है। तभी यहाँ पर चाइल्ड एम्पर कहता है कि यप यही होता है, लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव ये नहीं है। और ये कहते हुए उसके सामने आ जाता है एक मॉन्स्टर, जिसको यहाँ पर भाई चाइल्ड एम्पर इस तरह मारता है जिसको देखकर वेगनमा कुन बिल्कुल चुप हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी वो उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर चाइल्ड एम्पर ने फिनिक्स मैन को मारा हो। इसको देख वेगनमा हल्का सा घबरा जाता है एंड देन कहता है कि वेल इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये है द डोपली बर्ड। जिसको सुनकर यहाँ पर चाइल्ड एम्पर कहता है कि क्या वेल इस बंदे ने मेरे से कहा था कि ये एक कॉस्ट्यूम के अंदर है, तो ये किस लिए फेमस है। जिसके बाद यहाँ पर वेगनमा उसको बताता है कि यहाँ पर एक कॉमेडी शो आता था पहले एंड ये बंदा उसी के अंदर मैस्कॉट था, लेकिन यहाँ पर उस शो को कैंसिल कर दिया गया था एंड ये सुनकर बहुत ही सरप्राइज हो गई ब्लैक ह्यूमर की वजह से। एंड उसी शो के अंदर ये डोपली बर्ड बहुत बार मरता था क्योंकि ये बहुत ही स्टूपिड था। जिसको सुनकर यहाँ पर चाइल्ड एम्पर घबरा जाता है कि क्या वो बहुत ही मरता था। देन यहाँ पर वेगनमा कुन उसको समझाता है कि यप जैसे बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी से मरना, चिकन बनकर मरना, लेकिन इसके बाद ये बंदा इतना डेंस था कि वो अपने आप को बार बार रिजरेक्ट कर लेता था। अब यहाँ पर ये रिजरेक्ट वर्ड सुनकर चाइल्ड एम्पर बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको पता है कि हम बंदों को लाइक हीरो एसोसिएशन को ज़्यादा मॉन्स्टर की बायोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और उनकी बॉडी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। जिसके बाद यहाँ पर वो फिनिक्स मैन को घूर के देखने लगता है कि तब यहाँ पर फिनिक्स मैन के अंदर भी भाई लाइटिंग वाइटनिंग सब चालू हो जाती है एंड वी नो अब क्या होने वाला है। कि तभी यहाँ पर चाइल्ड एम्पर एंड वेगनमा के पीछे बहुत ही ज़्यादा तेज लाइटनिंग आती है एंड यहाँ पर फिनिक्स मैन दोबारा होने लगता है रिजरेक्ट एंड यहाँ पर रिजरेक्ट होते हुए वो कहता है कि गैरो ने मेरे से बहुत पहले कहा था कि जो मॉन्स्टर यहाँ पर नियर दैट एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करता है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर सामने आता है।
एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं फीनिक्स मैन के रियल फॉर्म को, एंड यहाँ पर वो बन चुका होता है ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर, जिसको देख कर ही यहाँ पर चैड एम्परर अपना पिस्टल निकालता है एंड यहाँ पर हमला कर देता है फिनिक्स मैन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर फिनिक्स मैन वो वाला फिनिक्स मैन नहीं है, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हो चुका होता है एंड यहाँ पर आराम से इस अटैक को डॉज कर लेता है, बल्कि अपना अटैक भी मार देता है चैड एम्परर के ऊपर, जिसको यहाँ पर बचाने के लिए चैड एम्परर अपना छाता कहीं से निकालता है एंड खोल के वेगनमा और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर चैड एम्परर वेगनमा को उसी छाते के अंदर छोड़ देता है एंड यहाँ पर अपना फाइट करने निकल जाता है फिनिक्स मैन से, और यहाँ पर वो अपने सारे के सारे वेपन्स को निकाल लेता है। तभी यहाँ पर फिनिक्स मैन कहता है कि ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर अपना उसी अटैक को दोबारा यूज करने जा रहा हूँ जो कि मैं तुम्हारे ऊपर पहले भी कर रखा है। और इसको सुनकर चैड एम्परर कहता है कि वाओ, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, वो भी तब जब तुम मेरे से ऑलरेडी एक बार हार चुके हो, ब्रिंग इट ऑन। लेकिन यहाँ पर देन चैड एम्परर को रियलाइज होता है कि उसको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर फिनिक्स मैन के हिलने से ही इतने ज़्यादा शॉक वेव्स क्रिएट होने लगते हैं कि वो अनबेरेबल होते हैं, जिसके बाद वो अपना वही अटैक दोबारा बहुत ही सुपरसोनिक स्पीड से मारता है चैड एम्परर के ऊपर। और यहाँ पर चैड एम्परर की भी हवा टाइट हो जाती है और उसके स्ट्रिंग्स भी इस बार उसको नहीं बचा पाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर फिनिक्स मैन कहता है कि अब आई कैन फील इट, आई कैन फील द पावर, ये पावरफुल फीलिंग मेरे को बहुत ही पसंद आ रही है एंड अब मैं किसी भी तरह के चैलेंज को काउंटर करने के लिए तैयार हूँ। एंड यहाँ पर वेगनमा की भी हालत हो जाती है भाई बहुत ही बुरी देख कर। यहाँ पर फिनिक्स मैन कहता है कि अब मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग बन चुका हूँ। इस बेचारे को कोई भी आइडिया नहीं है साइटामा के बारे में। और हाँ, तुम्हें यहाँ पर रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बच्चे, मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरह मारूंगा कि तुम्हारे अंदर वो टेरर का एक भी बार फीलिंग नहीं आएगी एंड तुम आराम से स्वर्ग में पहुँच जाओगे। तब यहाँ पर चैड एम्परर रोते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है, बल्कि यहाँ पर मैं हार्ट ब्रोकन हूँ कि मैं कितना ज़्यादा यूजलेस हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे को अपना उस वेपन को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एक ऐसे मॉन्स्टर के सामने जिसको मैंने कभी सुना भी नहीं था एंड ना ही मैं जानता था, ना उसको दुनिया जानती है, लेकिन मेरे को उस वेपन को यहाँ पर निकालनी पड़ेगा, अपने अल्टीमेट वेपन को। जिसके बाद यहाँ पर चैनल पर चिल्लाते हुए कहता है कम फोर्थ ब्रेव जाइंट। जिसके बाद भाई इस पूरे के पूरे हाइड आउट की बच जाती है ऐसी की तैसी, हर जगह से मॉन्स्टर मर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एंड पावरफुल रोबोट निकलने लगता है और इसके शॉक वेव पूरे हाइड आउट के अगल बगल एरिया में भी फैल जाती हैं। एंड इसको देखकर सिकंदर भी समझ जाता है कि भाई कुछ बहुत बड़ा सीन हो रहा है इस हाइड आउट के अंदर। तभी यहाँ पर ऊपर नीचे आगे पीछे से भाई निकल के आते हैं इसके रोबोट चैड एम्परर के, एंड देन यहाँ पर वो हो जाते हैं कंबाइन। के बाद तुरंत ही वो भाई एक बहुत बड़ा हाथ निकाल के फिनिक्स मैन पे करते हैं हमला एंड फिनिक्स मैन को भाई घुसेड़ देते हैं वॉल्स या दीवारों के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े एंड पावरफुल रोबोट को, जिसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि भाई अब होने वाली है महान फाइट इस एपिसोड के अंदर। बट तभी हमको ये पता चलता है भाई कि ये एपिसोड हमारा हो चुका है एंड ये एपिसोड बस इतना ही होता है यार। और इसके आगे का एपिसोड अगर आपको जानना है तो आपको भाई करना होगा 400 लाइक एम पूरा, वरना आपको वो एपिसोड नहीं मिलने वाला है। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो एंड यार ये एपिसोड इतना ही था, यहीं पर हमारा ये एपिसोड हो जाता है एंड और अगले एपिसोड हमको देखने को मिलेगा कि भाई इन दोनों की फाइट कैसे होने वाली है एंड आगे हमको साइटामा का देखने को मिलेगा कि साइटामा भाई किधर है, क्या कर क्या रहा है साइटामा। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए यार तो प्लीज़ लाइक कर दो मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, 400 लाइक्स का एम है, कर दो पूरा। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो मांगास को सबसे पहले रीड करने के लिए। एंड अब मैं मिलूंगा आपको मेरी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।